आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल में। आज हम गृह विज्ञान कक्षा 7वीं का पार्ट 2 हमारा भोजन पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम आहार आयोजन पढ़ेंगे। आहार आयोजन करने का अभिप्राय यह है कि गृहिणी को आने वाले कुछ दिनों के प्रत्येक समय के भोजन का पूरा ज्ञान हो। आहार आयोजन इस तरह करना चाहिए कि सारे दिन अथवा सप्ताह के भोजन में जहाँ तक हो सके भोजन भिन्न भिन्न हो। आहार आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि गृहिणी घर के सभी सदस्यों को संतुष्ट कर सके और उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें उपयुक्त भोजन प्रदान कर सके। अगला है आहार आयोजन का महत्व। पहला, आहार आयोजन इसलिए किया जाता है कि गृहिणी घर के सब सदस्यों को संतुष्ट कर सके और उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें उपयुक्त भोजन प्रदान कर सके। दूसरा, आहार आयोजन से समय की बचत होती है क्योंकि हम शीघ्र नष्ट ना होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, चावल, दालें, मसाले आदि अपनी आवश्यकता अनुसार इकट्ठा खरीद लेते हैं। तीसरा, आहार आयोजन से धन की बचत होती है क्योंकि अधिक मात्रा में वस्तुएं खरीदने से सस्ती मिलती हैं और उन्हें लाने के लिए एक ही बार किराया खर्च होता है। चौथा, आहार आयोजन करने का एक कारण यह भी है कि हमें बार बार वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार जाने में शक्ति व्यर्थ नष्ट नहीं करनी पड़ती। अगला है आहार आयोजन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। आहार योजना बनाते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला, भोजन परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यकता अनुसार हो। यदि परिवार में छोटे बच्चे हैं या कोई बूढ़ा व्यक्ति है अथवा घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो उनकी आवश्यकता अनुसार ही भोजन बनाना चाहिए। दूसरा, भोजन पौष्टिक और कम दामों में हो। भोजन में इस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए जो न केवल सस्ती हों बल्कि शरीर की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। अतः आहार तालिका बनाते समय केवल एक समय के भोजन को ही ध्यान में ना रखकर सारे दिन के भोजन को इकाई के रूप में समझना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि महंगी वस्तुएं अधिक पौष्टिक होती हैं। कई सस्ती वस्तुएं महंगी वस्तुओं से भी अधिक पौष्टिक होती हैं। अतः ऐसी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए जो पौष्टिक और सस्ती हो। तीसरा, भोजन में विभिन्नता हो। भोजन में नवीनता लाने के लिए भोजन पकाने की विभिन्न विधियों को प्रयोग में लाना चाहिए, जैसे कि लौकी का रायता, सब्जी, कोफ्ते, हलवा या बर्फ़ी बनाना इत्यादि। चौथा, भोजन को मौसम अनुकूल बनाना। आहार योजना बनाते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम केवल उन भोज्य पदार्थों को अपनी भोजन तालिका में रखें जो बाज़ार में उस मौसम में आसानी से मिल सकें। पाँचवां, भोजन का रुचिपूर्ण होना। जहाँ तक हो सके भोजन परिवार के सदस्यों की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। भोजन ऐसा हो जिसे देखते ही मुंह में पानी आने लगे। आकर्षक ढंग से परोसा हुआ भोजन व्यक्ति की भूख को बढ़ाता है। अगला है विभिन्न समय के भोजन का आयोजन। आहार आयोजन करते समय भोज्य पदार्थों का चयन सोच विचार कर करना चाहिए। दिन के विभिन्न आहारों में कम से कम 3-4 घंटों का अंतर होना चाहिए। पहला, सुबह का नाश्ता। रात के भोजन तथा प्रातःकाल के नाश्ते के समय का बहुत अधिक अंतर आ जाता है। अतः प्रातःकाल का नाश्ता करना एक व्रत का त्यागना है। नाश्ते में ऐसे भोज्य पदार्थ लेने चाहिए जिनसे शरीर को तुरंत शक्ति मिल सके। यह तभी हो सकता है जब नाश्ते में भोज्य पदार्थ लिए जाएं जिसमें वसा और कार्बोस काफ़ी मात्रा में हो। दोपहर का भोजन। जिन लोगों को दोपहर का भोजन साथ ले जाना होता है उनके लिए शीघ्र पकने वाला तथा सरलता से ले जाने वाला भोजन होना चाहिए। शाम का नाश्ता। शाम को सब लोग थके मांदे घर आते हैं, अतः शाम का नाश्ता शीघ्र बनने वाला होना चाहिए। शाम का नाश्ता हमेशा हल्का होना चाहिए। रात्रि का भोजन। प्राय रात्रि का भोजन सारे दिन के भोजन से अधिक आराम से तथा शांतिमय वातावरण में खाया जाता है क्योंकि इस समय किसी को बाहर जाने की जल्दी नहीं होती और परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर भोजन करते हैं। अगला है खाद्य सामग्री कब और कहाँ से खरीदें। खाद्य सामग्री खरीदते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, बाज़ार का चुनाव। बाज़ार का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसने आवश्यकता के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों।
चुनाव करने की गुंजाइश हो, उपलब्ध वस्तुएं साफ और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हों, उपभोक्ता को क्रय करने की स्वतंत्रता हो और उस पर किसी प्रकार का दबाव ना डाला जाए, उपभोक्ता को खाद्य सामग्री उचित मूल्यों पर प्राप्त हो सके, विक्रेता नम्र हो और उपभोक्ता को खरीदारी में पूर्ण सहयोग दे। हम खाद्य पदार्थ अपनी आवश्यकता अनुसार फेरी वालों, पटरी बाज़ारों, फुटकर दुकानों, थोक बाज़ारों, सुपर बाज़ारों, सहकारी स्टोर से खरीद सकते हैं। दूसरा, खाद्य पदार्थ की आवश्यकता। खाद्य पदार्थों को उनके नष्ट होने के समय के आधार पर हम 2 वर्गों में बांटते हैं। पहला, शीघ्र नष्ट ना होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, दालें, मसाले आदि। इन्हें हम अपनी मासिक आवश्यकता के अनुसार इकट्ठा खरीद सकते हैं। दूसरा, शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दूध से बने पदार्थ, सब्जियां व फल आदि। इन खाद्य पदार्थों को अधिक मात्रा में नहीं खरीदना चाहिए। तीसरा आता है इसमें क्रय सूची। खाद्य पदार्थों की खरीदारी से पहले हमें आहार योजना के आधार पर क्रय सूची बनानी आवश्यक है, क्योंकि क्रय सूची ना बनाने पर कभी कभी कम आवश्यकता के खाद्य पदार्थ खरीद लिए जाते हैं तथा आवश्यकता के खाद्य पदार्थ रह जाते हैं। चौथा है विभिन्न खाद्य पदार्थों का चुनाव। खाद्य पदार्थों का चुनाव करते समय निम्नलिखित विशेष सावधानियां रखना अत्यंत आवश्यक है। अनाज व दालें, इनके दाने साफ, चमकदार, धब्बों व कीड़ों रहित होने चाहिए। इनमें मिट्टी, रेत, पत्थर, तिनके आदि नहीं होने चाहिए। मिर्च मसाले, जहाँ तक संभव हो साबुत मिर्च मसाले खरीदकर पिसवाने चाहिए, क्योंकि पिसे हुए मिर्च मसालों में मिलावट की संभावना रहती है। यदि पिसे हुए मसाले खरीदने हों तो केवल एगमग वाले मसाले ही खरीदने चाहिए। सूखे मेवे, इन्हें खरीदने से पहले तोड़कर देखना चाहिए कि इनकी गिरी में किसी प्रकार का कीड़ा या फफूंदी तो नहीं लगी हुई। चीनी, चाय, कॉफ़ी, घी, तेल आदि। चीनी के दाने साफ, बड़े और चमकदार होने चाहिए तथा इसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। चाय, कॉफ़ी, घी, तेल आदि सदैव बंद डब्बे वाले तथा विश्वसनीय दुकानों द्वारा ही लेने चाहिए, क्योंकि खुली हुई चीज़ों में मिलावट की संभावना होती है। सब्जियां व फल, जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू, प्याज, गाजर, मूली आदि कड़ी व भारी होनी चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, सरसों, मेथी, धनिया, पत्ता गोभी आदि के पत्ते चमकीले, गहरे रंग के, चिकने, साफ पिसे, कड़े व ताज़ा होने चाहिए। अन्य सब्जियां जैसे मटर, टमाटर, खीरा, भिंडी आदि साफ, ताज़े, दाग धब्बे रहित, चमकीले रंग के तथा मध्यम आकार के होने चाहिए। फल कड़े, ठोस व भारी होने चाहिए। दूध में दूध से बने पदार्थ, दूध सदैव आवश्यकता अनुसार ताज़ा खरीदना चाहिए। दूध का रंग बहुत सफ़ेद या हल्का नीला नहीं होना चाहिए। पशुजन्य मांसाहारी पदार्थ जैसे मांस, मछली, मुर्गा, अंडा आदि आवश्यकता अनुसार ही ताज़ा खरीदें। अगला है रसोई घर में सुरक्षा के नियम। बच्चों, तुमने देखा होगा कि तुम्हारी माताजी का अधिकांश समय रसोई घर में बीतता है और उनके साथ परिवार के अन्य सदस्यों का भी रसोई घर में आना जाना लगा रहता है। कई बार जरा सी असावधानी के कारण रसोई घर में काम करते समय दुर्घटनाएं घट जाती हैं जो जानलेवा भी हो सकती हैं। अतः रसोई घर में काम करते समय सुरक्षा संबंधी निम्नलिखित नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। पहला, रसोई घर का फर्श। रसोई घर में काम करते समय फल व सब्जियों के छिलके, घी व तेल फर्श पर नहीं फेंकना चाहिए। यदि फर्श पर कुछ गिर जाए तो उसे उसी समय सफाई कर उठा देना चाहिए, अन्यथा फिसलन होने के कारण गिरने का भय रहता है। फर्श को हमेशा सुखाकर साफ रखना चाहिए। अगला है इसी में रसोई घर में ईंधन का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। रसोई घर में चाहे किसी भी ईंधन, लकड़ी हो, कोयला हो, मिट्टी का तेल हो, गैस हो या बिजली हो, का प्रयोग किया जाए, परंतु चूल्हा जलाने की सुरक्षात्मक तकनीक का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। पहला, लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयोग करते समय धुआं बाहर निकलने के लिए रसोई घर में चिमनी या निकासी पंखा या धुएं रहित चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, कोयले की अंगीठी को रसोई घर से बाहर खुली हवा में जलाना चाहिए तथा अंगीठी का प्रयोग करते समय दरवाजे, खिड़कियां खुली रखनी चाहिए, अन्यथा रसोई में धुआं
जिसमें विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, भरने के कारण दम घुट सकता है। मिट्टी का तेल स्टोव में प्रयोग किया जाता है। हवा भरने वाले स्टोव में पिन द्वारा छिद्र को खोलने तथा हवा भरने से पहले बर्नर को गर्म करना आवश्यक है। इस स्टोव में अधिक हवा कभी नहीं भरनी चाहिए क्योंकि इसके फटने का भय रहता है। बत्ती वाले स्टोव की बत्तियां बराबर होनी चाहिए। जलने से पहले इन्हें मिट्टी के तेल में भिगो लेना चाहिए जिससे आग की लौ के साथ धुआं ना निकले। इसे फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। गैस आधुनिक युग का एक आदर्श ईंधन माना जाता है। गैस का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखना आवश्यक है। पहला, गैस सिलेंडर को हमेशा सीधा खड़ा रखना चाहिए। सिलेंडर को चूल्हे से दूर रखना चाहिए। गैस चूल्हा हमेशा सिलेंडर से अधिक ऊंचाई पर रखना चाहिए। काम समाप्त होने के बाद रबर ट्यूब की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए व उसमें चटक दिखाई देने पर उसे बदल देना चाहिए। गैस का प्रयोग करते समय ही नॉब को खोलना चाहिए। सिलेंडर कभी बंद अलमारी में नहीं रखना चाहिए। चूल्हे के नियंत्रक को माचिस जलाने के बाद ही खोलना चाहिए। भोजन पकाते समय नियंत्रक द्वारा आग की लौ ऐसी रखनी चाहिए कि वह बर्तन के चारों तरफ ना निकले, अन्यथा आग लगने का भय रहता है। काम करने के बाद रेगुलेटर नॉब बंद करना चाहिए। गैस दुर्गंध महसूस होने पर निम्नलिखित सावधानियां रखना आवश्यक है। पहला, रेगुलेटर नॉब को बंद कर देना चाहिए। सभी खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए। बिजली स्विच को हाथ नहीं लगाना चाहिए। सभी जलती हुई चीज़ों को बुझा देना चाहिए। अगला आता है रसोई घर में उपकरणों का सावधानीपूर्वक प्रयोग। तेज़ धार वाले उपकरण जैसे काटने, छीलने व टिन को खोलने वाले चाकू, कद्दूकस आदि को बच्चों की पहुंच से दूर किसी ऊंचे स्थान अथवा बंद दरवाजों या दराज में रखना चाहिए। इन्हें प्रयोग करने के पश्चात गंदे बर्तनों के साथ नहीं रखना चाहिए। भोजन पकाने वाले उपकरणों में आजकल अन्य बर्तन के साथ अधिकतर प्रेशर कुकर का प्रयोग किया जाता है जिसमें भोजन भाप के द्वारा पकाया जाता है। प्रेशर कुकर का प्रयोग करते समय कुछ विशेष सावधानियां रखना बहुत आवश्यक है। पहला, प्रेशर कुकर को 2/3 भाग से अधिक कभी नहीं भरना चाहिए। इसे प्रयोग में लाने से पहले रबड़ के छल्ले व सुरक्षा वॉल का निरीक्षण करना चाहिए तथा इसका ढक्कन भली प्रकार बंद करना चाहिए। निकासी नली से भाप निकलने के पश्चात ही नली पर दाब रखना चाहिए। प्रेशर कुकर को आग से उपयुक्त समय पश्चात उतार लेना चाहिए क्योंकि अधिक समय तक आग पर रखने से पानी सूख जाता है और कुकर फटने का भय रहता है। आग से उतारने के बाद प्रेशर कुकर को ठंडा करने के बाद ही खोलना चाहिए। बिजली के उपकरण जैसे टोस्टर, केतली, मिक्सर व ग्राइंडर, गीज़र का प्रयोग रसोईघर के विभिन्न कार्यों को सरल बनाने के लिए किया जाता है। इन उपकरणों को प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखना आवश्यक है। बिजली के उपकरण केवल विश्वसनीय कंपनी द्वारा निर्मित ISI चिन्ह वाले ही खरीदने चाहिए। इन उपकरणों की तार में एक तार ज़मीन यानी कि अर्थ का अवश्य होना चाहिए तथा तार कहीं से भी नंगी नहीं होनी चाहिए। इन उपकरणों को सूखी जगह पर किसी लकड़ी के तख्ते या लकड़ी की मेज या स्टूल पर रखकर ही प्रयोग करना चाहिए। बिजली के उपकरणों का प्रयोग करते समय पाँव नंगे नहीं होने चाहिए। बिजली के स्टोव पर बर्तन रखने के बाद ही स्विच ऑन करना चाहिए तथा स्विच ऑफ करने के बाद बर्तन को उतारना चाहिए। भोजन पकाते समय इसमें कोई तरल पदार्थ जैसे पानी, दूध आदि नहीं गिराना चाहिए। अगला आता है रसोई घर में काम करते समय पहनने वाले वस्त्र। रसोई घर में काम करते समय पहनने वाले वस्त्र संश्लिष्ट तंतु से बने नहीं होने चाहिए क्योंकि यह जल्दी आग पकड़ते हैं। अतः काम करते समय सूती वस्त्र पहनना सबसे उत्तम रहता है। ज्वलनशील पदार्थ जैसे लाख से बनी चूड़ियाँ हमें कभी नहीं पहननी चाहिए क्योंकि यह ज़्यादा ही आग पकड़ लेती हैं। पहनने वाले वस्त्र ढीले ढाले नहीं होने चाहिए क्योंकि ढीले वस्त्र में बर्तन के हैंडल अटकने का डर रहता है। अतः बर्तन को चूल्हे पर ऐसे रखना चाहिए कि उनके हैंडल पीछे की तरफ रहें। बर्तन में कड़छी, चम्मच आदि नहीं छोड़ने चाहिए। अगला है रसोई घर में रखे विभिन्न डब्बों पर लेबल लगाना। रसोई घर में विभिन्न खाद्य पदार्थों को डब्बे में संग्रह करके रखा जाता है। इनके गलत प्रयोग से बचने के लिए इन पर लेबल लगाकर रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त कीटनाशक, कीटाणुनाशक औषधियाँ रसोई घर में या भंडार गृह में कभी नहीं रखनी चाहिए। रसोई घर में काम करते समय ध्यान देने योग्य बातें।
रसोई घर में हवा के आगमन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। रसोई घर के दरवाजे व खिड़कियां पर पर्दे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इससे आग लगने का भय रहता है। रसोई घर में काम करते समय बाल कसकर बांधने चाहिए, जिससे बालों में आग लगने का भय ना रहे, बाल भोजन में भी ना गिरें। रसोई घर में प्लास्टिक व अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बने बर्तन आदि चूल्हे से दूर रखने चाहिए। रसोई घर में कागज व अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बने लिफाफे व थैलियाँ आदि भी चूल्हे से दूर रखनी चाहिए। इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।